गांव के सभी लोग मेरी गौशाला से निकला हुआ दूध खरीदते हैं। निकलो यहाँ से। ये गांव का ठाकुर है। उसके अपने ओहदे का उसे बहुत अहंकार है। इस गांव में जितनी गौशालाएं हैं ना, सब उसी की है। उसके होते हुए इस गांव में दूसरा कोई दूध नहीं बेच सकता। चलिए काका। मैं तो आपकी मदद नहीं कर सका, पर गांव में एक स्त्री है जो आपकी मदद कर सकती है। कौन? शारदा देवी। उनका यहाँ एक भोजनालय है। पूरे गांव में वो एक ही जो ठाकुर से दूध नहीं लेती। उनके भोजनालय में इस्तेमाल होने वाला दूध किसी दूसरे गांव से मंगाती है। पर वो हमारी मदद क्यों करेंगी? क्योंकि वो एक जमाने में ठाकुर की पत्नी थी। चलिए काका। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेवाड़ का दूध शीदोपुर गांव में कभी नहीं बिक सकता। नहीं बिकेगा, बिल्कुल नहीं बिकेगा। आप इसकी चिंता मत करिए। आपके काम की कीमत। ठाकुर साहब, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हमें अपने काम की कोई कीमत नहीं चाहिए। पर आप तो काम बिना पैसे लिए नहीं करते। इस काम को करने में जितनी खुशी मुझे होगी, इसका मोल इसकी कीमत से कहीं ज्यादा है। सुनिए, हमें शारदा देवी से मिलना था। कहाँ हैं वो? हम बहुत दूर से उनसे मिलने आए हैं। जी आप लोग बैठिए, मैं अभी बुलाता हूँ। जी। भाइयों, तुम भी यहाँ छाव में आ जाओ, वहाँ बड़ी धूप है। कहिए, क्या काम है? शारदा देवी। जय श्री कृष्णा। मैं मीरा हूँ, चित्तौड़ से आई। क्या काम है? जी, हम लोग आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप अपनी जरूरत का सारा दूध हमसे ही लिया करें। मीरा बेचारी, ये देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक जाएगी जब उसे इस बात का पता चलेगा कि इस दूध में चूने का पानी कैसे मिला।
जाओ, अपने दूध में से एक कटोरी दूध यहाँ मेरे पास लेकर आओ। अगर मुझे दूध शुद्ध लगा तो मैं इसके बारे में विचार करूंगी। जी जरूर। भाई साहब, एक कटोरी दूध ले आइए। जी भाई साहब। लीजिए। ये कैसा दूध है? इतना कड़वा? ये दूध लेके आई हो कि चूने का पानी? नहीं नहीं शारदा देवी, ये दूध ही है और शुद्ध दूध है। आज सुबह ही हमने अपनी गैयों से निकाला है और सीधे आपके पास आए हैं। दूध का स्वाद कड़वा कैसे हो सकता है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर मेरे बात पर यकीन नहीं आता ना, तो जाओ खुद जाके चख के देख लो। और हाँ, आज के बाद यहाँ तो क्या, इस गांव में भी कहीं नजर आई ना, तो शारदा देवी से बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाओ यहाँ से। छोटा मत कीजिए काका। दूध शायद धूप के कारण खराब हो गया है, पर हम कल फिर कोशिश करेंगे। पर हिम्मत नहीं हारेंगे। सच और साहस जिसके भी मन में होता है, जीत हमेशा उसी की होती है। चलिए चलते हैं। अभी निकलेंगे तो सूर्यास्त होने तक गांव पहुंच पाएंगे। हे गिरधर गोपाल, सबने कितने मन और मेहनत से इस काम का शुभारंभ किया था, पर पता नहीं क्यों हर बार किस्मत इन किसानों के मुंह से निवाला छीन लेती है। कृपा करो घनश्याम, इन लोगों पर कृपा करो। हमारे यहाँ का घड़ा नहीं लग रहा है। ये तो ठाकुर की गौशाला का घड़ा दिख रहा है।
इसमें तो चूने की पानी की बू आ रही है। बिरजू। जी माता। जल्दी जाओ, मेरा बाइथा को वापस लेकर आओ। जी माता। हे भगवान, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। कल से मेरे भोजनालय में दूध आपके मेवाड़ से ही आएगा। धन्यवाद। मैं उस ठाकुर को नहीं छोड़ूंगी। नहीं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरे कृष्ण सब देख रहे हैं। सबके कर्मों का फल उन्हें यही मिलेगा। बदला लेने का अपना ही मजा है। आज कालिया जश्न मनाएगा। मीराबाई की, कृष्ण कन्हैया की। अरे मीराबाई, आप अपनी गायों को क्या खिलाती हैं? लोगों के मुंह में दूध का स्वाद चढ़ गया है। अब तो लोग हमारे यहाँ का खाना कम और दूध ज्यादा पीने लगे हैं। अरे भाई, कल से हमारे वहाँ भी दूध दुगना कर देना। अरे हाँ, एक और बात है, आपके लिए बहुत खुशखबरी है। आसपास के तीनों गांव से भी आपके वहाँ की दूध की मांग आई है। अब तो लगता है मेवाड़ के दूध सारे देश भर में बिकने वाला है। आपके माथे की लकीरें कह रही हैं कि खबर तो आपको मिल ही गई होगी। और जब खुशखबरी मिल ही गई है तो मैंने सोचा आज शाम के उत्सव के लिए आपको भी निमंत्रण दे दूं। क्या लगता है तुम्हें कि हम गरीबों की बस्ती में गरीबों के बीच सम्मिलित होंगे? आप उनके बीच जाने से नहीं,
उनकी खुशियों से डर रहे हैं। उनकी खुशियां, उनकी जीत आपको अपनी हार लग रही है, जो आपसे देखी नहीं जाएगी, है ना? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। आंखें बंद कर लेने से सच्चाई कभी बदल नहीं जाया करती राणा साहब। और सच यही है कि आपकी लाख कोशिशों के बाद भी जीत उन किसानों की ही हुई है। ये जादूगरनी हमें एक खुली चुनौती देकर जा रही है। अब जाओ, जाकर कुछ ऐसा करो कि इनका सारा व्यापार चौपट हो जाए। साम दाम दंड भेद, चाहे कुछ भी करना पड़े। और अगर कुछ समझ में ना आए तो उन गायों को ही मार डालो जिन पर ये सब इतना उछल रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप विक्रम? अब गौ हत्या भी करवाएंगे आप? बदले की आग ने आपको इतना अंधा बना दिया है कि आप खुद नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। अपने क्रोध पर वश और खुद पर संयम रखना सीखिए विक्रम। कैसे संयम रखूं मासा? कैसे हाथ पर हाथ रखे अपनी हार को देखता रहूं? कल तक जो लोग एक एक रोटी को मोहताज हुए थे, आज उनके पेट इतने भरे हुए हैं कि वो राणा को दावत दे रहे हैं। बस अब चुप रहिए। मुझे तो सिर्फ एक ही बात का डर लगा रहता है, कहीं ये गांव वाले आपके खिलाफ विद्रोह न कर बैठे।